दादी और रोली फंसी अपने ही बनाए हुए जाल में, और रूही ने नहार के साथ शिवलिंग पर चढ़ाया जल। तभी महादेव की कृपा से नहार हुआ ठीक, और दादी रोली का हुआ पर्दाफाश। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में रोली को यह तोपता चल चुका है कि जो घर में कावेरी आया बनकर रह रही है, वह कोई और नहीं बल्कि रूही है। लेकिन रोली रूही का सच जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर रोली ने सभी परिवार वालों को रूही का सच बताया तो रूही भी रोली का वह काला सच सबके सामने लाकर रख देगी, जिसे जानकर पूरा परिवार उसे धक्के मारकर घर से निकाल देगा। इसी डर से रोली चाहकर भी किसी के सामने रूही का असली चेहरा नहीं ला पाती। तभी अगली सुबह का सूरज सावन की पावन हवा लेकर आता है। पूरे घर में उल्लास है, क्योंकि आज सावन की पहली सोमवारी है और घर में विशेष पूजा का आयोजन हुआ है। मंदिर को फूलों, बंदनवारों और दियों से सजाया गया है। शंखनाद की गूंज और धूप की सुगंध वातावरण को भक्तिमय बना रही है। पूरे परिवार ने मिलकर एक सुंदर शिवलिंग को घर लाया है। तभी एक एक करके भी सदस्य शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। दादी पूरे उत्साह से सबका मार्गदर्शन करती है और फिर आवाज लगाती है, रोली तुम नहार के साथ जल चढ़ाओ। तभी रूही प्रार्थना करती है, हे भोलेनाथ, अगर मैंने अपने जीवन में सच्चा प्रेम किया है तो आज आपकी कृपा से नहार जी को मेरे साथ जल चढ़ाने का सौभाग्य अवश्य मिले। इतने में चमत्कार होता है। जैसे ही रोली जल चढ़ाने के लिए नहार के पास पहुंचती है, अचानक उसके हाथों से जल का भरा हुआ कलश जमीन पर गिर जाता है और जल फैल जाता है। पूरा परिवार चौंक कर देखता है। दादी तुरंत डांटते हुए कहती हैं, रोली शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय जल गिरना बहुत शुभ माना जाता है, अब तुम जल नहीं चढ़ा सकती। तभी रूही कहती है, दादी जी, भले ही रोली जी जल न चढ़ा पाए, लेकिन नहार जी को जल चढ़ाना चाहिए। अगर उनकी भक्ति सच्ची है तो महादेव उन्हें शक्ति जरूर देंगे। दादी थोड़ी उलझन में होती हैं, लेकिन परिवार के अन्य सदस्य भी रूही की बात से सहमत हो जाते हैं। तभी रूही आगे बढ़कर नहार के पास आती है, उसे सहारा देती है और उसका हाथ थामकर धीरे धीरे उसे उठाने की कोशिश करती है। पूरा घर सांस रोककर यह दृश्य देख रहा होता। रूही पूरे विश्वास के साथ नहार को सहारा देकर खड़ा करती है और महादेव से प्रार्थना करती है, हे भोलेनाथ, अगर मेरी तपस्या सच्ची है, अगर मेरा प्रेम निष्कलंक है, तो आज मेरे नहार जी को आप शक्ति दीजिए, उन्हें उनके पैरों पर खड़ा कीजिए। रूही की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और तभी एक चमत्कार घटित होता। नहार की आंखों में चमक लौट आती है, उसके हाथों में कंपन होने लगता है और धीरे धीरे वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। पूरा घर आश्चर्य में पड़ जाता है। दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बोल उठती है, महादेव, आज तुमने साक्षात दर्शन दे दिए। रूही जल्दी से नहार के हाथों में जल का कलश पकाती है और दोनों साथ में मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। जब शिवलिंग पर जल पड़ता है तो एक सौम्य ध्वनि गूंजती है, जैसे स्वयं शिव ने आशीर्वाद दे दिया हो। इधर रोली यह सब देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाती। उसके चेहरे पर जलन साफ साफ दिखाई देती है। पूरे परिवार की आंखें भर आती हैं। जूही दौड़कर रूही को गले लगा लेती है और कहती है, तुम ही हो हमारी असली मां जैसी, तुमने ही हमें बचाया, नहार को लौटाया। दादी भी चुपचाप सब कुछ समझ चुकी होती हैं, लेकिन वह अंदर ही अंदर शर्मिंदगी और पछतावे से टूटने लगती हैं। कुछ देर बाद सभी मिलकर आरती करते हैं और सावन की पूजा पूरी होती है। पूरे घर में खुशियां लौट आती हैं। लेकिन एक कोना ऐसा भी है जहां रोली गुस्से और डर से कांप रही होती है। उसे लगने लगता है कि अब उसका सच ज्यादा देर छिप नहीं पाएगा, क्योंकि जिस रूही को वह आया समझकर छोटा मान रही थी, वही अब पूरे घर की प्यारी बन चुकी है। अब वह सोचती है कि अब कोई ना कोई बड़ा कदम उठाना ही होगा, वरना सब कुछ उसके हाथों से निकल जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि अब उसकी सारी चालें उल्टी पड़ने वाली हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि नहार और रूही अपने बच्चे रूहान को पा जाए और रोली को मिले उसकी हर गलती की सजा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, आई सपोर्ट रूही और जूही।